बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX एकेडमी। 3 महीने पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी कि हाउ टू ट्रेड गोल्ड यूजिंग वॉल्यूम इंडिकेटर, जिसमें 3 वीडियोस ये थी कि 13 से लेकर 15 अगस्त की जो बैक टेस्टिंग, उसमें मैंने ये 2 दिनों की इस वीडियो में बैक टेस्टिंग की थी, और उसके बाद वाली 15 से 19 तारीख तक की वो जो गोल्ड की बैक टेस्टिंग करके मैंने इस वीडियो में दिखाई है कि कैसे वॉल्यूम को देखते हुए ट्रेड किया जाए। और ये जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ आई ट्रेड गोल्ड यूजिंग वॉल्यूम, 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक, इसमें वो पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं 22 अगस्त से आगे की जो मूवमेंट्स आई हैं, मैं उनको ट्रेड करने का जो तरीका है वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए, और इस वीडियो में मैं इसको RSI भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो डबल कंफर्मेशन बन जाती है। मल्टीपल जब हम कंफर्मेशंस देखते हैं तो हमें और भी अच्छी ट्रेड्स हमें मार्केट में मिलती हैं। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 22 अगस्त तक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये इसमें क्लियर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये जो मूवमेंट मैंने ये बताई थी, इस लेवल तक, ये जो आप देख रहे हैं ये विक लगी है। उससे आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने की, समझाने की और सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिप्ले मोड में आकर मैं ये जो फॉरवर्ड मार्केट है वो उसको कट कर देता हूँ। हमारे पास आगे कोई मार्केट नहीं, हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस हमारे रेजिस्टेंस लेवल थे, अब वो मार्केट ने एक मर्तबा उसी को सपोर्ट बनाकर यहाँ से बाय गई है। अगर ये बाय गई है तो यहाँ से क्या हमें, यहाँ पर बाय गई, उसके बाद ये सेल आई है, तो क्या यहाँ से हम बाय एक्सपेक्ट करते हैं या यहाँ पर मज़ीद सेल आ सकती है? तो वॉल्यूम के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई सेल ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वो बड़े वॉल्यूम से स्टार्ट होता है और बड़े वॉल्यूम पे एंड होता है, और बीच में भी जो बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, इस सेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अगली सेल को कंटिन्यू करने के लिए हमें हैंड्स होते हैं। जैसे ये बड़ा वॉल्यूम है, बीच में ये आया है और ये आखिरी वॉल्यूम हो सकता है। और इसी तरीके से ये जो आप बाय देख रहे हैं, ये यहाँ से ये बाय स्टार्ट हुई, फिर जाके यहाँ पे ख़त्म हुई, तो बीच में ये एक वॉल्यूम सेल का तो आया है, मगर ये उसके बाद कोई सेलिंग के और वॉल्यूम नहीं, तो ये समझें कि ये फ्यूचर में काम करेगा, इसलिए ये आया है। स्मार्ट मनी ने यहाँ पर सेलिंग कुछ की है जो आगे चल के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बीच में देखें ये फिर बाय के वॉल्यूम फिर दोबारा कंटिन्यूएशन हुई, और ये लास्ट में जाके ये जो बड़े वॉल्यूम आए हैं और उसी के मुकाबले में ये फिर सेल का वॉल्यूम आ गया है। आप कहेंगे कि तो यहाँ पे भी इसके मुकाबले में सेल का वॉल्यूम आया था। हाँ, इनमें और इनमें ये डिफरेंस है, जब ये सेल का वॉल्यूम आया तो अगली कैंडल्स और वॉल्यूम्स भी सेल के होने चाहिए थे, ना कि बाय के। तो जैसे यहाँ पर हुआ है कि एक वॉल्यूम सेल का आया तो उसने ये कंटिन्यू किया, और बाय के वॉल्यूम्स को ये रिड्यूस कर रहा है, ये उनको कम कर रहा है। अगर हम इनका मुकाबला करें सेल के वॉल्यूम से तो ये बाय के वॉल्यूम कम हैं, और बीच में आप पूरे बाय के ये जो वॉल्यूम्स देखें वो छोटे छोटे, ये इनमें डाइवर्जेंस आ रही है। और ये जो आखिर में आके बड़ा वॉल्यूम आया है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऑफ वॉल्यूम, तो ये हमें फ्यूचर की प्लानिंग बताता है कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पर बाइंग स्टार्ट की है, और इतनी बड़ी सेल की कैंडल्स दिखा के हमें और ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हमें और पुश कर रहे हैं, हमें और यहाँ पर इंड्यूस कर रहे हैं कि आप आएँ और सेल करें। हमें सेल करा के वो ख़ुद बाय में चले जाते हैं।
तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से इस कैंडल में ज़बरदस्त नीचे से विक रिजेक्शन है। समझिए कि 50% से भी थोड़ी सी ज़्यादा विक की रिजेक्शन दिख रही है। इट मीन्स कि इस कैंडल में बायर्स अवेलेबल हैं जो कि सपोर्ट लेवल पर। और दूसरी बात, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से भी मार्केट उठी थी। और तीसरा, मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू गैप था उसको भी फिल कर लिया है। ये देखें आप, अब कोई रीज़न नहीं है मार्केट के पास कि और नीचे आए मार्केट। और अकॉर्डिंग टू माय ओवरबॉट RSI की वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने ये समझाया हुआ है कि जब भी ओवरबॉट ये ग्रीन कलर्स आते हैं तो हर रिट्रेसमेंट के बाद आप उसको फिर दोबारा से बाय देख सकते हैं। ये इतनी सारी ये जो एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं तो हमें इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलें हम एक कैंडल को आगे करते हैं। यहाँ पर हमें एक बाय की कैंडल दिखने में आई है और यहाँ पर ये जो न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, न्यूयॉर्क सेशन की थोड़ी सी खुसूसियात में आपको ये बताऊं कि न्यूयॉर्क सेशन जब हमारे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 5 या 6 बजे स्टार्ट होता है तो वो तकरीबन अपने स्ट्रक्चर लेवल्स तक या फेयर वैल्यू गैप्स तक वो तकरीबन 2 से 3 घंटे अच्छी मूवमेंट देती है और तकरीबन लंदन सेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। और मैंने ये भी देखा है कि ये जो 6 बजे सुबह हैं, सुबह के 6 बजे हैं, तो वो एशियन सेशन से ही हमें वो कंटिन्यूसली वही ट्रेड या वही ट्रेंड देती है जो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है। आप देख रहे हैं कि मार्केट ये अपने लोअर हाई लोअर लोज़ लोअर हाई लोअर लोज़ बनाती आ रही है, तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर को भी ज़रूर देखना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक कैंडल बाय की बनी है, उसमें भी अच्छा वॉल्यूम है और तकरीबन इस रेड कैंडल के 50% तक ये वॉल्यूम आ चुका है। चलें, इस कैंडल पर हम कोई रिस्क नहीं उठा सकते, हमें एक और घंटा वेट करना पड़ेगा। अब ये रात के 8 बजे हैं, उसके बाद मैंने एक और कैंडल प्ले जैसे किया तो ये कैंडल बाय की तो है मगर ये इसके अंदर है, तो हम और वेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 2 कैंडल्स बनी हैं उसके बाद ये रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनी है मगर उसमें भी नीचे से विक रिजेक्शन है और उसकी जो क्लोजिंग है वो इस ग्रीन कैंडल के अंदर हुई है, यानी ये सेलर्स नीचे इसको सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। अगली कैंडल देखते हैं, ये भी डोजी बन गई, इसमें भी पावर नहीं है, सेलर्स प्रेशर लगा रहे हैं मगर बायर्स का प्रेशर नीचे से भी कंटिन्यू है। अब ये देखें यहाँ पर क्या हुआ है कि छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर जो अर्ली बाय में बैठ गए थे उनके वो स्टॉप लॉसेस मार्केट ने लिए हैं। अब ये रेडी है, अब ये रात के 12 बजे हैं। मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं 5 मिनट में तो क्या कहानी हो रही है, थोड़ा सा आप इस पे गौर करें। ये जो इम्पल्सिव ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने किया था या समझें पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, तो उसको लेने के लिए या उसके रिट्रेसमेंट के लिए और ये जो 5 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप था मार्केट ने अब ले लिया। अब मार्केट यहाँ से उठने के लिए रेडी है। तो 15 मिनट या 1H टाइम फ्रेम के हिसाब से हम यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा छोटा इस विक के नीचे, और जो टेक प्रॉफिट में रखता हूँ, ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये ज़बरदस्त, ये जो सेल की 2 कैंडल्स हैं मैं इन पर अपना टेक प्रॉफिट रखता हूँ। $17 का मेरा ये जो रिवार्ड मैंने सेट किया है और $5 का मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है। चलें इसको मार्केट को रन करते हैं।
आप देख रहे हैं कि मार्केट अपने हायर हाइज बनाती जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सुबह के 5 बने हैं, 5 बजे एशियन सेशन शुरू हुआ है, 6 बजे वाली कैंडल भी बुलिश है, 5 वाली भी बुलिश है, तो 7 बजे इसने रिट्रेसमेंट ली है या बेस बनाया है। यहाँ पर जब मार्केट ने ये बेस बना लिया तो अगली कैंडल फिर बुलिश की बन चुकी है। हम देख रहे हैं कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाकर उसने हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। जब ये टेक प्रॉफिट हिट कर दिया तो $17 हमें यहाँ पर मिल गए। अब की कहानी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब छोटे टाइम फ्रेम में हम मूव होकर थोड़ा वो भी देख सकते हैं, मगर यहाँ पर ये जो इम्पल्सिव मूव लगी है तो उसमें ये फेयर वैल्यू गैप था, तो मार्केट ने ये फिल किया है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, एक और कैंडल को रन करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंदन सेशन के 15 यानी 3 दिन के बन चुके हैं। 3 जब दिन के बजे हैं तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट आगे क्या कर रही है। अच्छा, RSI के हिसाब से थोड़ा सा मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि ये जो कैंडल बनी थी 22 अगस्त 8 बजे रात को, उसके बाद ये जो बनी फिर 9 बजे, 10, 11 और 12, ये 12 बजे रात को ये RSI आप देखेंगे कि पहले 30 के बैंड से नीचे थी और उसके बाद मार्केट 31 यानी 30 के अंदर आ चुकी है। और फिर जब इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर यानी ऊपर की तरफ किया, रेंज अपनी शिफ्ट की, फिर यहाँ पर इसको सपोर्ट बना रही है 30 को। 30 एक ऐसा लेवल है कि ये इसको ऊपर पुश कर रहा है। ये थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो ये इसको ऊपर पुश कर रहा है। जब इसने मार्केट को ऊपर पुश किया तो उसके बाद ये नीचे नहीं आई है, तो ये RSI की ज़बरदस्त कंफर्मेशन होती है कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से हम ट्रेड उठाएं जब हमारे वो शाहिदियाँ, हमारे एविडेंसेस पूरे हों। तो चलें हम आगे इसको देखते हैं। हम एक और घंटा इसको रन करते हैं। अब मार्केट ने क्या किया है कि ये जो कैंडल बनाई है, इस कैंडल में हमें एक और बुलिश मूवमेंट दिखाई दी है। अब मैं यहाँ से एक और बाय की ट्रेड लेता हूँ। उसका स्टॉप लॉस में इस रेंज से नीचे रखता हूँ, हाँ इस कैंडल से, और अपना टेक प्रॉफिट में इस लेवल तक रखता हूँ। चलें इसको फिर हम दोबारा से रन करते हैं। ये देखें मार्केट ने हमारा एक और टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। अब हमारे पास $29 आ चुके हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या कहानी हो रही है। यहाँ पे ये न्यूयॉर्क सेशन की समझें कि मूवमेंट जो दी है वो समझें कि यहाँ पर एंड होने वाली है, क्योंकि NY सेशन में यहाँ तक मार्केट एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल तक पहुँच चुकी है। अब मार्केट का इंटेंशन रात को थोड़ा सा रेंज करने का है। जब भी ऐसी कैंडल कभी भी रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो उसका इंटेंशन रेंज करने का होता है। तो उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हुआ था। इनमें सेल की कैंडल्स होंगी और बेस एरियाज़ होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी। मैं 30 मिनट्स में शिफ्ट होता हूँ तो देखें वो जो बड़ी विक थी 1 घंटे में 30 मिनट्स में ये सेल की कैंडल बन चुकी है। 15 मिनट में आप देखें और 5 मिनट में। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू फिल कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा और रन करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट फिर दोबारा से ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। 15 मिनट में देखते हैं।
1 घंटे में हम जब देखेंगे कि कम्प्लीटली मार्केट हमें कोई एविडेंस दे तो फिर हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ पर रात के तकरीबन 9 बजे हैं। 9 बजे के बाद मार्केट ने ये बुलिश कैंडल और ये भी समझें बुलिश कैंडल है, मगर इसमें विक रिजेक्शंस हैं, थोड़ी सी सेल आई है, यहाँ से ये बाइंग शुरू हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर फिर बुलिश का थोड़ा सा साइन दे रही है। चलें 1 घंटा और हम इसको चलाते हैं। ये भी बुलिश कैंडल हमारे लिए बनी है। रात के तकरीबन 10 बजे हैं। अब हम प्लान करेंगे सुबह को जब हमारा एशियन सेशन शुरू होगा, वहाँ से हम देखेंगे। अब ये 4 बजे हैं, ये 5 बजे हैं। अब यहाँ पर ये जो 6 बजे वाली कैंडल है, अगर इसमें सेल का प्रेशर होता तो ये और नीचे आती, मगर थोड़ा सा हम वेट करेंगे कोई बुलिश की कैंडल बने। अभी भी कोई बुलिश की कैंडल नहीं है, क्योंकि ट्रेंड हमारा बुलिश है तो हम ये इस पे रिस्क सेल का कम ही उठाएंगे। अब देखें ये जो बुलिश की कैंडल्स बन रही हैं, अब हम थोड़ी सी बाय ट्रेड लेंगे और हमारा टीपी अगले लेवल तक ये हम रखेंगे। इस स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा। चलिए हम इसको देखते हैं। ये देखें हमारा तीसरा भी टेक प्रॉफिट हिट हो गया। अब यहाँ पे कहानी क्या बन रही है, 26 अगस्त हो चुका है। हमने 22 अगस्त से शुरू किया था, अब ये 26 अगस्त तक हम पहुँच गए हैं। अब हमारे पास ये लंदन सेशन का 1 बजा है। अब मार्केट थोड़ा रेंज कर रही है। अब ये 17 बजे हैं, 17 यानी कि शाम के 5 बजे हैं, और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पर रिजेक्शन खा रही है। थोड़ा सा आप गौर करेंगे, अगर मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँ तो आप देखेंगे एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्शन खा रही है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी अपनी सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इससे ऊपर और टेक प्रॉफिट हम इस लेवल तक उठाएंगे। चलें इस ट्रेड को चलाते हैं। ये देखें ये एग्जैक्टली इस लेवल तक हमें इसने सेल ट्रेड दी, और भी आ सकती है, मगर स्ट्रक्चर लेवल्स तक हमें अपनी ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए। अब ये एनवाई सेशन में रात के शाम के 6 बजे हैं। ये देखें एक और थोड़ी सी सेल आकर मार्केट इस लेवल तक आकर फिर ये यहाँ से रिजेक्शन खा रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट रेंज करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा से बुलिश का सीन बना रही है, क्रिएट कर रही है। तो ये रात का टाइम होता है एनवाई सेशन, जब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रेंज करती है। अब ये 27 तारीख हो चुकी है। तो दोस्तों आज की ये जो ट्रेड्स मैंने ये ली हैं, 1 2 3 4 ट्रेड्स मैंने ली, तो मैंने आपको बताया कि उनको कैसे हम प्लान कर सकते हैं, उसकी वजह क्या होनी चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना चाहिए, आरएसआई को देखना चाहिए, वॉल्यूम्स को देखना चाहिए। तो इस तरीके से हम गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।